गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टेंस को आगे बढ़ाते हैं फिर से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट इंडेफिनिट तक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग देते हैं और स्टार्टिंग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान की बात करेंगे विद्यार्थी, आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पहचान जो हमारा होता है, जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि यानी आदि इत्यादि लगा रहे तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। ओके, तो ये हमारा जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब अगर लगा रहा तो क्या करेंगे समझेंगे बाबू? तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। अब बात करते हैं इसका वर्किंग रूल के बारे में। किसकी चर्चा करते हैं? वर्किंग रूल। वर्किंग रूल होता क्या? तो वर्किंग रूल के बारे में इसका जानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्किंग रूल। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आएगा बाबू हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा होगा यहाँ से। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, लेकिन इसको पढ़ते हैं वर, ठीक है ना। वाज वेयर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्किंग रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा विद्यार्थी हमारा, वह खा रही थी, ठीक है ना। आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। श्याम स्कूल जा रहा था। सॉरी, श्याम स्कूल जा रहा था। ओके, सिमरन समाचार पत्र पढ़ रही थी। सिमरन
समाचार पत्र पढ़ रही थी। ओके, इस तरह से वे लोग खेतों में काम कर रहे थे। वे लोग खेतों में काम कर रहे थे। वे लोग खेतों में काम कर रहे थे। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं हम। ठीक विद्यार्थी, वह खा रही थी, तो वह खा रही थी इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चीज़ जानते हैं, देखिए नोट में क्या बाज का यूज किसके साथ करेंगे, तो बाज हो जाएगा आई के साथ ही बाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और ही सी इट और नेम सिंगल नेम। ओके, एंड सम अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सम अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे। वेयर यानी इसको वर बोलते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यू बी दे नेम 1 प्लस नेम 2, नेम 1 प्लस नेम 2, नेम 1 प्लस नेम 2 एंड सम अदर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, हम वर का यूज करेंगे। कोई दिक्कत। अब आते हैं, इसको हम डील करते हैं। वह खा रही थी, तो क्या हो जाएगा, सी वाज ईटिंग, वह खा रही थी। आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर टीचिंग इंग्लिश, यू वेयर टीचिंग इंग्लिश। ओके, श्याम स्कूल जा रहा था, श्याम वाज गोइंग टू स्कूल। सिमरन समाचार पत्र पढ़ रही थी, सिमरन वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। वे लोग खेतों में काम कर रहे थे, दे वेयर वर्किंग इन द फील्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा दूसरा रोल नंबर हमारा रूल नंबर 2 यानी हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो रूल नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सॉरी वाज वेयर प्लस नॉट प्लस भी फॉर सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, ये हमारा पास्ट क्या बोलते हैं इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का ये वर्किंग रूल है। इसका एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल में हो जाएगा बाबू वह नहीं गीत गा रही थी, वह गीत नहीं गा रही थी। ओके। रोशन रोशन, चलो ये रोशन का रोशन नहीं होता है, रोशन पटना नहीं, रोशन पटना नहीं जा रहा था। आप लोग हल्ला नहीं कर रहे थे। तो कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। ओके विद्यार्थी, आप लोग हल्ला नहीं कर रहे थे, तो वह नहीं गीत गा रही थी, तो ही वह किसी, तो सी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, सी वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। रोशन पटना नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? रोशन was not going to पटना। ओके, आप लोग हल्ला नहीं कर रहे थे, you were not making a noise, you were not making a noise, आप हल्ला नहीं कर रहे थे। हो गया विद्यार्थी। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, नेगेटिव सेंटेंस के बाद हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर हमारा 3। ओके, यहाँ से हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं बाबू। सॉरी, क्या बाघ गरज रहा था? क्या बाघ गरज रहा था? ओके, क्या सर्प रेंग रहा था? सांप जिसको बोलते हैं, रेंग रहा था। क्या आप खा रहे थे? ओके, क्या चिड़िया चहचहा रही थी? चिड़िया चहचहा रही थी। क्या चिड़िया चहचहा रही थी? इसका हो जाएगा आपका बाघ गरज रहा था, बाज द टाइगर, वाज द टाइगर। गरजना क्या होता बाबू? रोअरिंग। ओके,
रिंग लिखा गया, सॉरी, रोअरिंग, रोअर। बाज द टाइगर, टाइगर कहाँ गया जी? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बाज द टाइगर रोअरिंग, क्या बाघ क्या कर रहा था? गरज रहा है। क्या सांप रेंग रहा था? बाज द स्नेक। रेंगना का होता है क्रिप, क्या होता है? क्रिप, बिफोर करेंगे तो क्रिपिंग। ओके। क्या आप खा रहे थे? वेयर यू ईटिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या चिड़िया चहचहा रही थी? बाज द बर्ड, क्या हो गया? बाज द बर्ड चिरपिंग या ट्विटरिंग बोल सकते हैं। बाज द बर्ड ट्विटरिंग। ट्विटर इस हैंडल देखे हैं ना, वैसे ही ये काम करते हैं, ट्विटरिंग। ओके। बाज द बर्ड ट्विटरिंग हो गया। क्या चिड़िया चहचहा रही थी, ये हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा रोल नंबर 4, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। रोल नंबर हो जाएगा आपका 4। बाज वर यानी कि बाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ गया जी? प्लस, लाइट चला गया। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ से एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या मंजू मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी? क्या मंजू मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी? क्या मंजू मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी? क्या सिमरन आम नहीं खा रही थी? क्या सिमरन आम नहीं खा रही थी? क्या सिमरन आम नहीं खा रही थी? क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे? क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे? तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए, क्या मंजू मंजू तो मंजू है, जिसके साथ क्या लगाएंगे हम? बाज। मंजू या JU या ZL कोई दिक्कत नहीं। चल,
वाज मंजू नॉट गोइंग, सॉरी पूजा लिखा हुआ है ना, पूजा करना क्या होता है, वर्शिप। पूजा करना क्या होता है बाबू, वर्शिप। डबल पी लिखिएगा यहाँ पे, वर्शिपिंग। एक मिनट, ओके, वर्शिपिंग, ओके, एट द टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर होता है, मंदिर में, ओके। बाज मंजू नॉट वर्शिपिंग एट टेम्पल, ओके, हो गया। क्या सिमरन आम नहीं खा रही थी, बाज सिमरन नॉट ईटिंग अ मैंगो, ओके। क्या घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, वर द हॉर्सेज नॉट रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड, ओके। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। नेक्स्ट आते हैं हमारा रूल नंबर 5। तो यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड पे। सबसे पहले यहाँ से हमारा होता है क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे यहाँ से होता है वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ, ओके। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, ओके, हाउ माने कैसे, ओके, हो गया विद्यार्थी, ये हाउ माने कैसे। उसके बाद में हमारा यहाँ से आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो रूल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 5। पहले हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हमारा बाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल। किसका, क्वेश्चन वर्ड का। तो इसमें आते हैं हमारे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थी। सॉरी, क्या संजय, सॉरी, संजय कब स्कूल जा रहा था, ओके। या और बोल सकते हैं, आप क्यों आम खा रहे थे, बताइए। आप काहे आम खा रहे थे, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, संजय कब स्कूल जा रहा था। यहाँ से हो जाएगा व्हेन वाज संजय गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल,
यहाँ पे व्हेन माने क्या होता है, कब। तो इसको हम सबसे पहले डालें किसको बाबू, यहाँ पे व्हेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा था हमारा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया। उसके बाद में वाज वेयर का प्रयोग, तो वाज वेयर यूज लाएँ, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लाएँ यहाँ पे। उसके बाद में मेन वर्ब यानी V4 का प्रयोग किए, तो गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी अदर वर्ड कहाँ जा रहा है, तो स्कूल डेस्टिनेशन फिक्स है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क दे दी। तो ये हो गया हमारा। आप क्यों, यहाँ पर फिर से क्या है हमारा क्यों, तो क्यों का क्या होगा, वाई। क्या होगा बाबू, वाई वेयर यू। और खाना का क्या होता है हमारा, ईटिंग, ईटिंग अ मैंगो। ओके, वाई वेयर यू ईटिंग अ मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हमारा हो जाएगा रोल नंबर 6। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखिएगा विद्यार्थी, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, सॉरी, आप या लिख सकते हैं घोड़े सड़क पर क्यों नहीं, घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे हैं। ओके, आप क्यों नहीं हल्ला कर, सॉरी यहाँ पे रहे हैं लिखा गया है, सॉरी क्या हो जाता है मेरे को, ठीक है ना। घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़, घोड़े सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे थे। ओके, आप क्यों नहीं हल्ला कर रहे थे। ओके, इसको दोनों को ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ से आइए करते हैं इसको। घोड़े हैं सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे थे, तो यहाँ पर क्यों क्यों लिखा है बाबू, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्यों का हो जाएगा वाई। उसके बाद में क्या करेंगे, घोड़े है प्लूरल फॉर्म में, अदर सब्जेक्ट। ओके, तो वेयर का यूज करेंगे, वाई वेयर द हॉर्सेज नॉट रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड। ओके, आप क्यों नहीं हल्ला कर रहे थे, वाई वेयर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज, आप क्यों नहीं हल्ला कर, वाई वेयर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज। ओके, तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस का। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स लेते हैं। अब आइए देखिए,
हमारा है पास्ट, ये कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस किस पर आते हैं बाबू हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पर हम आते हैं। पहचान की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से लिखेंगे जिस हिंदी जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये हर्षे दीर्घई प्लस थे, था, जो भी है, ठीक है ना। या था, ये थी, ये थे, था, ओके। या था, ये थी, ये थे, ओके। इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। वाक्य समझते हैं, ओके। अब इसका वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो वर्किंग रूल हमारा हो जाएगा विद्यार्थी, सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अभी हम पहचान में क्या बोले, ध्यान रखिएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये सब चीज़ें रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ई थी, ये सब चीज़ें अगर रहेगा, या था, जो भी है, तो इत्यादि लगा रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। और इसका हम रूल की बात करते हैं। रूल नंबर हमारा फर्स्ट जाएगा। यहाँ से लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल पे। जैसे वह कल घर जा चुका था, ओके। आप कल अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। रोहित HW बना चुका था। वह कल
स्कूल गई थी। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से देखिएगा, हम बोले क्या, वर्किंग रूल में हम बोले पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, कोई दिक्कत नहीं, या था, ये थी, हो गया। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बाबू हमारा। इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो ट्रांसलेट करते हैं। आइए हम बोले सबके साथ, इसमें जो है आपको याद रखिएगा हैड का प्रयोग जो है ना, कौन सब्जेक्ट है इसमें, सबके साथ ही हम हैड का ही प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा ही हैड, जाना का होता भीतरी कौन, ही हैड गॉन टू स्कूल, घर लिखा हुआ है ना विद्यार्थी, तो घर का हो जाएगा ही हैड गॉन टू होम yesterday। He had gone to school yesterday। ओके, वह कल घर जा चुका था। आप कल अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, तो यू हैड टॉट, टीच, टॉट और टॉट। टीच का V3 क्या होता है बाबू हमारा, टीच, टॉट और टॉट होता है, याद रखिएगा, V1 V2 V3। तो हमारा क्या होगा, यू हैड टॉट इंग्लिश yesterday। You had taught English yesterday। ओके, रोहित HW बना चुका था, तो रोहित had completed या पूरा करना या बना चुका था, तो इसको चलो कंप्लीटेड HW, कोई दिक्कत। वह कल स्कूल गई थी, शी हैड गॉन टू स्कूल yesterday। ओके, शी हैड गॉन टू स्कूल yesterday। ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल हमारा रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये हो गया हमारा किसका, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल। एग्जाम्पल की बात करेंगे, आपने कलम नहीं तोड़ी थी। श्याम स्कूल नहीं गया था। ठीक है, संजय विद्यालय का मतलब एक ही चीज होता है, इसको छोड़िए। संजय गया नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे विद्यार्थी। तो ट्रांसलेट करते हैं, देखिए ध्यान से।
यहाँ पे हम बोलें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेड लगाएंगे, हेड के बाद हमारा नॉट, और नॉट के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा अदर वर्ड। तो यहाँ लिखा हुआ आपने कलम नहीं तोड़ी, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से यू, उसके बाद हेड, नॉट, ब्रेक का V3 होता है ब्रोकन, ब्रोकन द पेन। यू हैड नॉट, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, सिर्फ फुल स्टॉप। यू हैड नॉट ब्रोकन द पेन। ओके, उसके बाद में यहाँ है हमारा श्याम स्कूल नहीं गया था, श्याम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। कैसे हुआ, श्याम के बाद हमारा क्या हो गया, श्याम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेड लग गया, हेड के बाद हमारा नॉट, निगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद V3 हो गया, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। संजय गया नहीं गया था, तो संजय हैड नॉट गॉन टू गया, संजय गया नहीं गया था। ओके, तो ये रही हमारी दूसरा नंबर रूल हो गया। अब तीसरा पर आते हैं, रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्किंग रूल नंबर कितना हो जाएगा बाबू, रूल नंबर आपका हो जाएगा 3। यहाँ से हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, क्या आपने उसे नहीं पीटा था, क्या आपने उसे नहीं पीटा था या आपने उसे नहीं पीटे थे। ओके, क्या संदीप संजय को, ये हटाइए इसको, संजय को नहीं देखा था, क्या बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और भी ऐड करते हैं, क्या श्याम घर नहीं आ चुका था, क्या पवन गांव में नहीं, क्या पवन गांव में नहीं रहता था। ओके, एक मिनट इसको उड़ा दीजिए थोड़ा सा, हटाइए इसको।
चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं पहले। यहाँ से हो जाएगा क्या, आपने उसे नहीं पीटा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हेड लगाएंगे तो हेड यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा बाबू, तो सब्जेक्ट क्या है आप, तो हेड यू, उसके बाद V3 पीटना का होता है बीटेन, बीटेन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, यहाँ पे पहले नॉट लगा दिए, यहाँ पे सब में गड़बड़ कर दिए, सॉरी। क्या है, आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव बना दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। कहाँ ध्यान है मेरा, ओके विद्यार्थी, हो गया। अब आते हैं, ठीक है। क्या है, आपने उसे पीटा था, तो हैव यू बीटेन हिम, बस खत्म। क्या संदीप संजय को देखा था, तो क्या हो जाएगा, हैड संदीप शीशा सीन संजय, ओके। उसके बाद में हमारा हो जाए क्या, बच्चे स्कूल गए थे, तो हैड द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल, हैड द चिल्ड्रेन गॉन टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल गए थे, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी एक और था, नहीं बीच में, इसको चलो रहने दीजिए, अब इसको इस पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हमारा निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारा यहाँ से वर्किंग रूल नंबर कितना हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हो जाएगा हमारा बाबू, सब्जेक्ट सॉरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क, हो गया। तो इसका एग्जांपल देखें, क्या आपने श्याम को नहीं देखा था, ओके। क्या राजीव ने आपकी कलम नहीं चुराई थी, ओके। क्या आप कल गया नहीं जा चुके थे, ओके। क्या आप गया नहीं जा चुके थे, तो ये इसको ट्रांसलेट करते हैं विद्यार्थी, देखिए ध्यान से। हम बोला गया है कि हमारा सबसे पहले हैड, तो हैड का प्रयोग करेंगे, सभी में कोई नो सब्जेक्ट हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हैड लिख दिए, ओके। उसके बाद आपने, तो हैड के साथ यू, सब्जेक्ट हो गया ये। उसके बाद नॉट, हैड यू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब V3, देखना का V3 होता है सीन, शीशा सीन, हैव यू नॉट सीन श्याम, ऑब्जेक्ट, ओके। आपने श्याम को, हैव यू नॉट सीन श्याम, हो गया। अब आता है क्या, राजीव ने आपकी कलम नहीं चुराई थी, यहाँ से हो जाएगा हैड राजीव
हैड राजीव, उसके बाद नॉट स्टोलन, स्टोलन योर पेन। स्टील का V3 क्या होता है हमारा? स्टोलन। क्या आप कल गया नहीं जा चुके थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड यू नॉट गॉन टू गया yesterday। yesterday हो गया। क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव का बात है क्वेश्चन वर्ड पर। किस पे बाबू? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स वहीं फिर से हो जाएगा हमारा वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, इस तरह से। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। उसके बाद व्हेन माने होता है कब, व्हाट माने क्या, उसके बाद में हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ। ओके, यहाँ से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल, रूल नंबर कितना हो जाएगा हमारा? रूल नंबर 5। यहाँ से करेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस हमारा क्वेश्चन वर्ड। हो गया। अब यहाँ से एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या वह, सिर्फ वह, क्यों, वह क्यों, वह क्यों यह किताब पढ़ चुकी थी। वह क्यों यह किताब पढ़ चुकी थी। इसको ट्रांसलेट कर देते हैं यहीं पे। तो क्यों का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई, उसके बाद हमारा हैड लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा। तो यहाँ पर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा? ही। वाई हैड ही। उसके बाद हमारा V3, रीड का V3 होता है हमारा रीड, रेड और रीड ही होता है। ठीक है, रेड ही पढ़ते हैं इसको। क्या यहाँ से रीड, यह किताब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक। ओके, वाई हैड ही रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। पवन कैसे बिहार जा चुका था। ओके, संजू
कब संजू कब गया जा चुका था। बच्चे कब हल्ला कर चुके थे। बच्चे कब हल्ला कर चुके थे। तो यहाँ से इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कैसे है, क्या बाबू कैसे, तो कैसे का क्या होगा, हाउ। हाउ उसके बाद में हैड है पवन। गो का भीतरी क्या हो जाएगा, गोन। गो का भीतरी क्या हो जाएगा हमारा, गोन टू बिहार, क्वेश्चन मार्क। ओके। संजू कब, तो व्हेन हैड संजू, व्हेन हैड संजू गया, तो गोन टू गया। ओके। उसके बाद बच्चे कब हल्ला कर रहे थे, कर चुके थे, तो व्हेन वाज, सॉरी यहाँ पे हैड लगेगा ना, व्हेन हैड द चिल्ड्रेन, व्हेन हैड द चिल्ड्रेन मेड एंड वाइज, मेड और मेड। वाइज। ओके। ओके हो गया, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ से हो जाएगा रूल नंबर 6। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हमारा क्या करेंगे, हेड लगाएंगे। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया इसका हम वर्किंग रूल। तो हो गया विद्यार्थी। अब इसको क्या करेंगे हम, इसका एग्जाम्पल, वह कैसे नहीं यह काम कर चुका था। वह कैसे नहीं यह काम कर चुका था। संदीप कब यह आम, कब यह आम नहीं खा चुका था, बताइए। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। वह कैसे का हो जाएगा हाउ, उसके बाद में क्या करेंगे हैड, उसके बाद में ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा है, क्वेश्चन के बाद हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट।
यहाँ पर फिर क्या करेंगे, नॉट, इट नॉट हो जाएगा, हो गया नॉट। यहाँ पे क्या कर, काम कर चुका था, डन दिस वर्क। ओके, तो हाउ हैड ही नॉट डन दिस वर्क हो गया। यहाँ पे कब, कब का जो व्हेन, यहाँ पे हैड, संदीप, संदीप नॉट ईटन अ मैंगो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा। अब इसका एक स्पेशल केस होता है हमारा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए, इसका नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा नोट, यहाँ से हम इसको नोट को करते हैं नोट। स्टेटमेंट हमारा ये है बाबू कि जब पास्ट में, जब पास्ट में दो क्रियाएं, जब पास्ट में दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो जो क्रिया पहले होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार अनुवाद करते हैं। परंतु जो क्रिया बाद में संपन्न होती है, बाद में संपन्न होती है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार अनुवाद करते हैं। ओके, कहने का मतलब क्या विद्यार्थी कि जब पास्ट में दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है तो जो क्रिया पहले संपन्न होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और जो क्रिया बाद में संपन्न होगी उसको हम पास्ट क्या करेंगे, हम उसको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम अनुवाद करेंगे। ओके, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको बहुत समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल। जैसे विक्की के स्कूल यानी विद्यालय पहुंचने से पहले विक्की के विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ओके। सूर्यास्त के बाद दीपक घर पहुंच चुका था। सूर्यास्त के बाद दीपक घर पहुंच चुका था। ओके, इस तरह से और भी गाड़ी खुलने के पहले
गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ओके, अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हमारा, ध्यान से समझिएगा। बोला कहा गया जब पास्ट में दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, दोनों काम यहाँ पास्ट में ही हो रहा है, तो जो क्रिया पहले होगा उसके पहले हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो क्रिया बाद में होगा उसके साथ हम सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। विक्की के विद्यालय पहुँचने से पहले विद्यालय पहुँचा नहीं है, वो घंटी बज चुकी थी। तो पहले काम क्रिया क्या हुआ, पहले वो विद्यालय नहीं पहुँचा है, लेकिन उससे पहले इसका जो क्रिया हुआ, पहला क्रिया क्या हुआ, वह घंटी बज चुका था जब तक वो स्कूल पहुँचा, यानी पहला क्रिया हुआ घंटी बजने का। तो घंटी बजा, इसलिए इसका काम क्रिया किसके में करेंगे, इसका पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किसका, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द बेल had rang। घंटी बज चुकी थी ना, तो द बेल हैड rang before Vicky पहुंचना, स्कूल पहुंचना, reached to a school। The bell had rang before Vicky reached to a school। ओके, यानी विक्की के जो है ना हमारा स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आपको, सूर्यास्त के बाद दीपक घर पहुंच चुका था। सूर्यास्त के बाद, तो पहले सूर्यास्त हुआ, तो यहाँ पे द सन, इसको बोल सकते हो उलट के बनाए पीछे से, ठीक है ना। दीपक रीच्ड होम, पास्ट में पहले हुआ, दीपक रीच्ड टू होम। ओके, आफ्टर द सन हैड सेट। ओके, अगर ये सिर्फ आपका सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे वाला पीछे, पीछे वाला क्या करेंगे आगे, लेकिन जो क्रिया पहले होगा उसको आपको ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट में रखेंगे। जो क्रिया आपको पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, जो क्रिया, ये क्रिया हमारा पहले दीपक घर पहुंचा यहाँ पे, इसलिए पहले इसको रखें सिंपल पास्ट में, कि सिंपल पास्ट में पहले घर पहुंचा नहीं, पहले सूर्यास्त हुआ तो इसको हम क्या किए, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको डालें, और उसके बाद में हमारा ये सिंपल पास्ट में रहा। ओके, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, गाड़ी खुलने के पहले, तो गाड़ी अभी खुला नहीं है, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, अभी ट्रेन खुला नहीं है, यानी पहला क्रिया क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो यहाँ से बनाएंगे हम, पहले ये जो क्रिया संपन्न हो रहा है तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो आई हैड रिच्ड
I had reached the station. I had reached the station before the train. Before the train. Before the train started. Before the train started. आई बात समझ में। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सपोर्ट मी। ओके, तो बाकी हम आगे देखेंगे अगले क्लास में। पास्ट ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में हमारा अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, उसके बाद फ्यूचर सब हम देखेंगे। ओके।